गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग थोड़ा सा सेशन लेट करते हैं ताकि हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल जाए। शिफ्ट 1 की वीडियो मैंने लेट नाइट अपलोड की है, वही लगभग 1 बजे की तरफ। आप वहां से जाके देख सकते हैं। आपको समथिंग अराउंड 1:30 AM पे मिल जाएगी आपको शिफ्ट 1 की वीडियो। शिफ्ट 2 की वीडियो ये रही और शिफ्ट 3 की वीडियो मैं कुछ देर में अपलोड कर दूंगी। जैसे कि मैंने बोला था, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के क्वेश्चन आपस में इंटरचेंज हो गए हैं, कुछ सीक्वेंशली नहीं मिले थे। आई होप शिफ्ट 1 वाले कुछ बच्चे यहाँ पे शिफ्ट 2 वीडियो देख रहे हो और उन्हें यहाँ पे अगर क्वेश्चन दिख जा रहा है तो एक बार आप कंफर्मेशन आराम से अच्छी लैंग्वेज में कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चंस देखो। ओम का नियम आपसे पूछा था। तो प्रवाहित होने वाली धारा दो बिंदुओं पर वोल्टेज के समानुपाती होती है। क्लियर? ठीक है, इक्वल टू IR। यहाँ तक क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो आर्टिकल 350B में भाषाई अल्पसंख्यक के लिए नॉमिनेट किया गया है। शुद्ध जल का pH वैल्यू आपसे पूछा गया था। इसका pH वैल्यू होता है हमारा 7। 2024 में SCO की बैठक कहाँ पर हुई थी, कब हुई थी? 15 से 16 अक्टूबर। कहाँ पे? इस्लामाबाद। किसकी कैपिटल है? पाकिस्तान। 2019 से 20 के दौरान कुल व्यापार में कपड़ा और परिधान के व्यापार की हिस्सेदारी कितनी प्रतिशत थी? 5.38%। आपको ऑप्शन में यही मिला था क्या? ये थोड़ा सा मुझे डाउट है, एक बार चेक करके बताइएगा। बिहार को बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं? तो बुद्ध बिहार कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट, आपसे एक संयोजक अभिक्रिया पूछी थी, आपको रिएक्शंस दी गई थी। ये रिएक्शन आपको मिली होगी। तो यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया क्या होता है? जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ भाग लेते हैं और मिलके एक नया पदार्थ बनाते हैं। जैसे कि यहाँ हमारा मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करके नया पदार्थ बनाता है, ठीक है। चलो, जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने कितनी सीट्स जीती थी? तो 29 सीट्स उन्होंने वन की। चलो, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से हमारा अनुच्छेद 21 संबंधित है। मोलासिस बेसिन कहाँ पाया जाता है? मिजोरम में पाया जाता है। IPL से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन आ गया था कि 17वां सीजन किसने जीता है? तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने इसका 17th सीजन जीता है। आपको ऑप्शंस दिए थे तो और बोला था सबसे सक्रिय तत्व कौन सा है? ऑप्शन में पोटेशियम ही था। मुझे 2-3 बच्चों ने कंफर्म किया है कि पोटेशियम ही था। फ्लोरीन भी है, लेकिन हम ऑप्शन के थ्रू जाएंगे तो हमें ऑप्शन में पोटेशियम मेंशन था, फ्लोरीन नहीं था। क्लियर? नेक्स्ट, ओजोन परत किससे प्रभावित होती है? तो फ्लोरोकार्बन से हमारी ओजोन लेयर जो है थोड़ा सा प्रभावित हो जाती है। मेनका गांधी यूनियन ऑफ इंडिया किस बेस पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक ऐतिहासिक 1978 का मामला था? तो क्या मुद्दा था? जीने का अधिकार। 21A राइट टू एजुकेशन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा लागू हुआ? संविधान में 86वां संविधान संशोधन था 2002 उसके द्वारा। अब एक बात बताओ, यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। ये क्वेश्चन इस तरह से आया था कि क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ और थी। मुझे ऐसा सुनने में आया इसकी लैंग्वेज कुछ और थी। तो अगर इसकी लैंग्वेज कुछ और थी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। मुझे इस क्वेश्चन में देखो डाउट है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। इसकी लैंग्वेज कुछ और है इस क्वेश्चन की, तो एक बार कंफर्म करना। यहाँ आपसे इसकी पावर पूछी गई थी और आपको वैल्यूज दी गई थी। तो हमने क्या पढ़ा था? H इक्वल टू I स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई RT, यही तो पढ़ा था। तो कैसे सॉल्व होगा? 2.5 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 20। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर? 9 to 180 और ये हो जाएगा हमारा अप्रोक्सीमेटली 1125। क्लियर? चलो, ऑप्शन में आपको मिल गया होगा अगर वैल्यूज यही दी होंगी। अगर आपको लग रहा है वैल्यूज में थोड़ी सी भी वेरिएशंस है, अगर वेरिएशंस लग रहे हैं तो एक बार कमेंट कीजिएगा। वैसे मेरे हिसाब से जिस बच्चे ने बताया उसमें वेरिएशन नहीं है, इतना ही वैल्यू दिया गया था। फिर भी अगर आपको डाउट लगता है तो एक बार मुझे कंफर्म कीजिएगा। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत मिला था? तो 7वां संशोधन अधिनियम हमारा हुआ था 1956, तब हमें ये अधिकार दिया गया था। मीथेन को जब हम बर्न करते चलाते तो क्या मिलता है? हमें जलवाष्प मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड। चलो,
कर का भुगतान भी मौलिक कर्तव्य है, ऐसा किस समिति के द्वारा कहा गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति थी जिसके द्वारा हमारा ये स्टेटमेंट कहा गया। पीएच स्केल में गहरा नीला रंग किसका प्रतीक है? अगर गहरा नीला रंग आ रहा तो आपको क्या है, लेकिन क्षारीय। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय के थे? तो गौड़ी संप्रदाय के थे। सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे होता है? सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलिसिस से होता है। क्लियर यहाँ तक? 2011 में द ग्रेट इंडियन नोबेल बुक किसने लिखी थी? शशि थरूर जी ने लिखी थी। और वार्षिक सतत विकास लक्ष्य SDG रिपोर्ट 2024 कौन जारी करता है? तो DES से, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों का विभाग। चलिए देखिए, सेशन हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। हमें शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के थोड़ा सा क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं मिले थे, थोड़ा सा हम बिजी थे, हमने इतना क्वेश्चंस कलेक्ट नहीं कर पाए, बट हम वादा करते हैं शिफ्ट 3 में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम तो कुछ ही देर में इसको अपलोड करेंगे। आपको हमारी वजह से जो भी असुविधा हुई उसके लिए हम बहुत सारा सॉरी आपको बोलते हैं, और जो बच्चे ट्रस्ट करके वीडियो देख रहे हैं उन सभी के लिए बड़ा वाला थैंक यू। आपके प्यार और सपोर्ट से हम लोग इतना आगे आ पाए। आप लोग ऐसे ही साथ में बने रहिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको निराश नहीं करें, हम आपको पढ़ाई से रिलेटेड सारा एक्यूरेसी के साथ में चीज़ें प्रोवाइड करते रहें। चलिए आप लोग साथ में बने रहिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया था, वेट अ मिनट, कुछ स्टडी से रिलेटेड, ओके, पवन सर ने कमेंट किया है RPF कांस्टेबल का एग्ज़ाम आने वाला है, वेरी गुड। अगर आपका एग्ज़ाम है उसके लिए हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ में है। और आप पूछ रहे हैं वीडियो, ठीक है पवन जी, देखिए हमारी 365 डेज़ की प्लेलिस्ट चल रही थी पहले से, जब हमारी एग्ज़ाम शुरू नहीं हुए थे। तो जिस दिन हमारा एग्ज़ाम होता है हम वो वीडियो अपलोड नहीं करते हैं, तो वहाँ पे हम आपको ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करवाते हैं। वहाँ पे हमारा टारगेट क्या रहता है, क्योंकि हमें पता है आप कितना पढ़ते हैं कितना नहीं। 10 में से हमारे पास 4 बच्चे ऐसे आते हैं जो वाकई में पढ़ने में इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो जो हम लोगों की 365 डेज PYQ सीरीज चल रही है, उसका मोटिव मैंने क्या रखा था, मैं उसमें 5 क्वेश्चन करवाती, पहले मैंने उसमें 10 क्वेश्चन करवाए थे, 5 क्वेश्चन करवाती हूँ जो कि मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए होते हैं। तो वहाँ पे हम लोग ईयर, डेट, शिफ्ट, रिपीटेशन कितना, वो, और प्लस अगर हम कोई आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है, और हमने उसमें आपको 4 ऑप्शन करवाए, तो हमारा मोटिव ये रहता है कि हमने आपको क्वेश्चन तो पढ़ाया पर जो 4 ऑप्शन दिए उनसे रिलेटेड भी हम आपको चीज़ें कंफर्म कराते हुए चलें। मतलब अगर हम आपको एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवाते हैं तो उसमें हम आपको 4 से 5 क्वेश्चन करवाने की कोशिश करते हैं। टोटल क्वेश्चन हमें 5 लेने होते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं उसमें कम से कम हमें 10 से 15 क्वेश्चन करवा लें उसी में ही, वो चाहे ऑप्शन में जाके करवाएं या आपको उसी क्वेश्चन में करवाएं या उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको हम सारी डिटेल दें। तो ये सेशन हमारा एक छोटा सा होता है, शॉर्ट टर्म का होता है। कभी ये सेशन आपको 6 मिनट का भी मिलेगा, कभी ये सेशन आपको 18 मिनट का भी मिलेगा, इस तरह से। तो अभी हमारे एग्जाम चल रहे हैं, तो इसलिए 365 डेज PYQ प्लेलिस्ट को हमने थोड़ा सा स्टॉप किया हुआ था। ये प्लेलिस्ट आपको थोड़ा सा मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको थोड़ा सा नीचे मिलेगी, ठीक है, क्योंकि हम लोग तब से एनालिसिस कर रहे हैं, तो वो प्लेलिस्ट आपको हमारे यूट्यूब पे ऊपर शो करेंगी। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं करवा रही हूँ। हालांकि 365 डेज PYQ सीरीज़ आप लोगों ने कम रिस्पॉन्स किया है, पर मैं आपको ब्लेम नहीं करूँगी, कोई बात नहीं है। वहाँ पे जब मैंने करना शुरू किया था 365 डेज़ की सीरीज़ को मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाना शुरू किया था, तो मुझे भी नहीं लगा था कि आप लोग ज़्यादा उसको देखने आएंगे या मुझे ज़्यादा मेहनत करनी, पर वहाँ मैंने अपना 100% देने की कोशिश की थी। तो पवन जी, आई होप आपको अपना आंसर मिल गया होगा। लेकिन अभी अगर आपका एग्ज़ाम है तो मैं आपको इसका सजेशन नहीं दूंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा वाइड सीरीज़ है, आपके पास उतना सफिशिएंट टाइम नहीं है कि आप 365 डेज सीरीज़ अभी देखें। हाँ, आप एग्ज़ाम के बाद उसको आराम से देख सकते हैं। वहाँ डे 1 से लेके अभी तक शायद मैंने अप्रॉक्सीमेटली डे 211 इतना करवा दिया है। फिलहाल अभी हम लोग डे 211 पे चल रहे हैं। अगर आपका एग्ज़ाम है तो आप 365 डेज प्लेलिस्ट अभी अवॉइड कीजिए। अभी आपने जो भी पढ़ा है आप वो चीज़ें अच्छे से रिकॉल कीजिए, ब्रशअप कीजिए, ठीक है। आपका एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद, क्योंकि वो एक रेफरेंस टाइप की क्लास समझ लीजिए, आप उसमें टाइम देंगे, आपका हो सकता है थोड़ा कम तैयार हो पाए, इसलिए मैं बोल रही हूँ। हाँ, बट आपके लिए मैं एक चीज़ कर सकती हूँ, इसके लिए मैंने एक जीके शॉर्ट
से भी प्लेलिस्ट अपडेट है, स्पेशली पवन जी आपके लिए बता रही हूँ। एक जीके शॉर्ट टर्म से प्लेलिस्ट है, उसको एक बार देख लीजिए। वहाँ मैंने शॉर्ट्स में अपलोड किए, डे वाइज शॉर्ट्स अपलोड है। आपको क्वेश्चन भी मिलेगा, उसका ईयर भी मिलेगा, किस एग्ज़ाम में आया है ये भी मिलेगा, किस किस एग्ज़ाम में आया है। तो आप ये कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम के पहले, ठीक है। चलिए, सो गाइस थैंक यू सो मच, आपने इतना साथ दिया, ऐसे ही साथ में बने रहिएगा। शिफ्ट 3 हम लोग थोड़ी देर में अपलोड कर देंगे। और आज हमारा 17 जिनका भी एग्ज़ाम है उनके लिए बेस्ट विशेस। आई होप आप सबका पेपर अच्छा हो।